तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज यानी कि क्लास 10th की अगर बात करें 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आज हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 स्पेशल फॉर क्लास 10th क्वेश्चन नंबर सेकंड, और जो कि हमारी सीरीज है 2027 को देखते हुए। इससे पहले हमने यानी कि बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व किया था। यदि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चेकआउट कर लेना, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि एक्सरसाइज 1.1। तो चलते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमको फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, साथ के साथ में हमको वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर जो कि लेकर आना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमको वेरीफाई करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी कि जो कि बराबर लेकर आना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे और सिंपली हमको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये फॉर्मूला जो कि काफ़ी यूज़ होता है और हर साल इस पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इसको भी आप याद कर लेना। यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या बात करें एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ सिंपली। तो प्यारे बच्चों, अगर सॉल्यूशन की बात करें सबसे पहले फैक्टर्स करते हैं सिंपली, यानी कि 2 से करेंगे 2 13 और सिंपली इसके बाद 13 बन जा। तो मैंने आपको बताया जिस नंबर के बाद में 0 2 4 6 8 आता है 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 से करा 2 1 जा 2 3 जा और सिंपली इसके बाद 13 बन जा। इसके बाद करते हैं 91 के फैक्टर। सिंपली ये नंबर हमारा 2 से 3 से 4 से डिवाइड नहीं होगा, आप चेकआउट कर सकते हो, जो कि हमारा होगा 7 से या 13 से, यानी कि जो कि आ जाएगा हमारा 7 इंटू 13, या बात करें 13 7 जा 91। इसके बाद 13 बन जा। मैं आपको बता दूं, जब भी आप फैक्टर फाइंड करो सिंपली कोशिश करो कि छोटे नंबर से आप उसको डिवाइड कर पाओ, ये हमारा एक रूल होता है। यानी कि सिंपली तो ये हम डिवाइड होता है 7 इंटू 13 जो कि होता है 91, इसके बाद 13 बन जा। अब इसके बाद में करते क्या है, हमको इसको लिखना है सिंपली। अगर बात करें तो बच्चों 26 बराबर जो कि आ जाएगा 2 इंटू 13, इसके पेयर से लिखते हैं। इसके बाद है हमारा 91, सिंपली इसको लिखते हैं 7 इंटू 13। इसके बाद सबसे पहले बता दूं एचसीएफ फाइंड करने के लिए एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन पार्ट लेते हैं। तो इसमें जो कि कॉमन आ जाएगा 13, तो सिंपली इसका एचसीएफ जो कि आ जाएगा 13। इस तरीके से एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ में सबसे पहले क्या करते हैं, आप फैक्टर करो, उसके बाद में प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो और उसके बाद में कॉमन क्या आता है हमारा, वो हमारा बन जाता है एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। एलसीएम इसी में से फाइंड करेंगे, जो हमारा कॉमन पार्ट है सबसे पहले उसे लिखो जो कि है 13। सबसे पहले कॉमन पार्ट लिखो जो कि है 13, उसके बाद में जो भी नंबर्स है उन सभी को लिख दो जो कि है 2 और साथ साथ में 7। सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, जो कि आएगा 182। तो हमारा अगर बात करें प्यारे बच्चों एलसीएम जो कि आ जाएगा 182। तो मैंने आपको बताया एचसीएफ फाइंड करने के लिए कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या है वो हमारा एचसीएफ है। एलसीएम फाइंड करने के लिए कॉमन पार्ट, और उसके बाद में जो नंबर बचते हैं उन सभी को लिख दो, उनकी मल्टीप्लाई कर दो जो कि हमारा आ जाता है एलसीएम। अब वेरीफाई करना है सिंपली, अगर बात करें तो यहाँ पे लिख दो टू वेरीफाई सिंपली एचसीएफ इनटू एलसीएम, जो कि हमें लेकर आना है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो कि हमें लाना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एचसीएफ जो कि है 13 इंटू अगर बात करें एलसीएम जो कि है 182, बराबर करते हैं दो नंबर्स का प्रोडक्ट, जो नंबर गिवन है यानी कि इसके बाद है 26 नंबर और दूसरा है हमारा 91, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई कर दो। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे जो कि आपका बराबर आएगा, तो इनकी मल्टीप्लाई जो कि आएगा 2366 और इनकी मल्टीप्लाई जो कि आएगा 2366। इस तरीके से हमारा वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपको सोल्व करना है, यानी कि सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करो, कॉमन पार्ट एचसीएफ होता है, इसके बाद एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम में कॉमन पार्ट और जो नंबर बचे हैं सबकी मल्टीप्लाई कर दो जो कि आ जाएगा एलसीएम।
इसके बाद वेरीफाई करना है HCF इंटू एलसीएम, जो कि लेकर आना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो HCF 13 एलसीएम 182, और इसके बाद इन दोनों का यानी कि जो नंबर्स गिवन है इनका प्रोडक्ट यानी कि नंबर है 26 और 91, तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आएगा 2366, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आएगा 2366, हमेशा बराबर आएंगे, जो कि हमारा वेरीफाई हो जाता है। इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि इसका जो पार्ट है हमारा सेकंड। सबसे पहले इसके फैक्टर्स करते हैं, यानी कि 510 के फैक्टर्स करने हैं। इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 0 है इसके बाद में, 2 2 जा 4, 2 5 जा और 2 5 जा, तो यानी कि 2 2 जा 4, 1 यहाँ पे 2 5 जा और 1 यहाँ पे 2 5 जा। अब ये नंबर हमारा 5 से होगा जो कि आएगा यानी कि 5 5 जा और 5 1 जा। इसके बाद 3 से करेंगे जो कि आएगा 17, यानी कि 17 3 जा 51। इसके बाद सिंपली 17 1 जा। इसके बाद है हमारा 92, इसको करते हैं, ये नंबर 2 से हो जाएगा जो कि आएगा 2 4 जा 8 और सिंपली 1 यहाँ पे 2 6 जा। इसके बाद दोबारा 2 से, 2 2 जा 2 3 जा और सिंपली हमारा 23 से जो कि आएगा 1। इस तरीके से आपको फैक्टर्स अपने फाइंड करने होते हैं। इसके बाद की प्रोसेस, इसके नंबर्स जो कि हमारे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, जो कि है 2 इंटू 3, छोटा नंबर लेते हैं, इंटू 5, कोशिश करना पहले छोटे नंबर से डिवाइड करें, और जो कि आएगा हमारा 17। इसके बाद 92, इसको लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब यहाँ से क्या करते हैं, यानी कि सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड करें, इसके बाद इन नंबर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, इसके बाद फाइंड करते हैं HCF जो कि होता है कॉमन पार्ट, तो इसमें से कॉमन जो कि है हमारा 2, तो आ जाएगा 2, तो HCF हमारा आ जाता है 2। अब बात करते हैं एलसीएम प्यारे बच्चों। एलसीएम मैंने आपको बताया, सबसे पहले कॉमन पार्ट जो कि है 2, इसके बाद जो नंबर हमारे कॉमन नहीं है उन सभी को लिख दो, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे जो कि हमारा एलसीएम आ जाता है। एलसीएम जो कि आता है हमारा 23460, यानी कि 23,460, जो कि हमारा एलसीएम आ जाता है। अब बात करते हैं वेरीफाई की, सिंपली टू वेरीफाई सिंपली HCF इंटू एलसीएम, जो कि बराबर लेकर आना है हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सिंपली आपको करना क्या है, HCF जो कि है 2, एलसीएम जो कि है हमारा 23460, बराबर जो कि हमारा आना चाहिए नंबर है हमारा 510 इंटू सिंपली बात करें जो कि है दूसरा 92, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं जो कि आता है 46,920, यानी कि 46,920, और इनकी मल्टीप्लाई जो कि हमारा सेम आएगा 46,920। दोनों को अगर बात करें LHS जो कि बराबर हो जाता है RHS के, इस तरीके से कह सकते हैं, यानी कि LHS बराबर RHS, और ये हमारा प्रूफ हो जाता है। इस तरीके से हमारा अगर बात करें वेरीफाई हो जाता है। बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो कि है हमारा 336 और 54, यानी कि बात करें 336 और साथ साथ में 54। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं दोनों के इस तरीके से, और इसके बाद कॉमन लेते हैं जो कि आ जाएगा हमारा HCF, और फिर फाइंड करते हैं एलसीएम। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि सिंपली 2 1 जा 2 6 जा 12, और 1 यहाँ पे हमारा सिंपली आएगा 2 8 जा 16। 2 से करा 8 और इसके बाद में 4, फिर 2 से करा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, सिंपली 2 से करा 21, फिर इसके बाद 3 से 3 7 जा और इसके बाद 7 1 जा। इसके बाद इसको भी 2 से करते हैं जो कि यानी कि 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, फिर 3 से करते हैं 3 से 3 3 जा और इसके बाद में 3 1 जा। तो यानी कि 2 से करा जो कि आया 27, फिर 3 से करा 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा। इसके बाद मैंने आपको बताया इस तरीके से लिखते हैं, तो यानी कि सबसे पहले 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 और इंटू में 3 इंटू में 7, तो यानी कि 2 हमारा 4 टाइम्स है और इसके बाद 3 इंटू 7। इसके बाद है हमारा 54, अगर बात करें प्यारे बच्चों, इसके बाद है हमारा 54, तो 54 के फैक्टर से 2 इंटू 3 और इंटू में 3, यानी कि 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 3 जा 54। तो अगर बात करें 54 के फैक्टर से, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बात करते हैं HCF। सिंपली अगर बात करें HCF मैंने आपको बताया कॉमन, यानी कि एक तो आ जाएगा 2, तो यानी कि 2 कॉमन है, और दूसरा अगर बात करें जो कि आ जाएगा हमारा 3,
तो HCF में कॉमन पार्ट लेते हैं और जो कि हमारा HCF आ जाएगा 6। HCF हमारा एक तो आया कॉमन 2 और एक आ जाता है 3 जो कि आ जाएगा हमारा 6। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों एलसीएम। एलसीएम में मैंने आपको बताया सबसे पहले जो कॉमन पार्ट है उसको लिखते हैं, यानी कि सिंपली जो हमारा कॉमन है एक तो हमारा 2 है और एक है हमारा 3, तो ये तो हमारे कॉमन है सिंपली, यानी कि 2 और साथ साथ में 3। इसके बाद जितने भी नंबर से सभी को लिख दो, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 7 इंटू में बात करें इसके बाद, यानी कि कॉमन वाला पार्ट आया 2 इंटू 3 और ये सभी पार्ट, और इसके बाद में बचता है 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आएगा 3024। तो सिंपली हमारा ये एलसीएम आ जाता है। अब करते हैं वेरीफाई, यानी कि इसके बाद लिखेंगे 2 वेरीफाई यानी कि HCF इंटू एलसीएम जो कि बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये आपको वेरीफाई करना है। सिंपली HCF जो कि है 6 इंटू एलसीएम जो कि है 3024 बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर्स क्या है, एक तो है 336 और दूसरा है 54, तो इनका प्रोडक्ट यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई जो कि आएगी 18144, और इनकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं जो कि सेम आता है 18144। इस तरीके से कह सकते हैं LHS बराबर RHS आ जाता है जो कि हमारा वेरीफाई हो जाता है। इस तरीके से आपको ये सोल्व करने होते हैं।